मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूमरोलॉजी का सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है, तो डेफिनेटली हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होगा। पर ज्यादातर लोग बोलेंगे कि 5 नंबर या 6 नंबर। नहीं नहीं नहीं, 1 नंबर सबसे पावरफुल अंक है। लेकिन नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी का जो सबसे पावरफुल नंबर है वो नंबर है 9 नंबर। तो मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 9 नंबर के बारे में पूरा डिटेल में कि 9 नंबर मूलांक या भाग्यांक वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। 9 नंबर जिनकी डीओबी में कहीं भी आता है तो उनकी लाइफ में कैसा इंपैक्ट आता है, और इसके अलावा 9 नंबर जिनकी लाइफ में नहीं आता है तो उनके क्या ड्रॉबैक होते हैं। मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। और मित्रों, आज जो मैं नंबर लेके आया हूं वो है 9 नंबर, और ये सबसे पावरफुल नंबर है। अब आप मेरे से बोलेंगे कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये नंबर सबसे पावरफुल है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि 1 से लेके 8 तक के जितने भी नंबर हैं, जी हाँ मित्रों, 8 से लेके 8 तक के 1 से लेके 8 तक के जितने भी नंबर है उन नंबर की जितनी ज्यादा ताकत अकेले 9 नंबर में होती है मित्रों। क्योंकि 9 नंबर है हनुमान जी का नंबर, 9 नंबर है बालाजी महाराज का नंबर। अब आप बता रहे हैं क्योंकि 9 नंबर है मंगल देव का नंबर। अब आप सब जानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि हनुमान जी महाराज से ताकतवर इस दुनिया में कोई नंबर नहीं है, कोई नहीं है मित्रों। क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं कि उनका कितना बल है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, कहते हैं ना, अतुलित बल धामम, मतलब इतना उनमें बल है कि बल का भी एक धाम बना हुआ है वो। तो मित्रों, चलिए हम आध्यात्मिक से निकल के वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि 9 नंबर इतना पावरफुल क्यों है और 9 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं। मित्रों देखिए, 9 नंबर मित्रों मंगल देव का नंबर है, और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि अगर ये अच्छा हो तो हनुमान जी की तरह, और अगर ये खराब हो तो भस्मासुर की तरह। भस्मासुर कौन था मित्रों? भस्मासुर वो राक्षस था जिसने खुद को खुद ही भस्म कर लिया था। तो अगर 9 नंबर खराब हो जाए तो वो भस्मासुर बन जाता है, और 9 नंबर अच्छा बन जाए तो वो मित्रों हनुमान जी की तरह शानदार उसका रिजल्ट देता है। मित्रों, जैसे हनुमान जी ने भक्ति में झंडे गाड़ दिए थे, उसी तरह 9 नंबर वाला व्यक्ति अगर अध्यात्म से जुड़ जाए तो वो लाइफ के अंदर झंडे पर झंडे गाड़ता रहता है, मतलब सक्सेस पे सक्सेस उसको मिलती रहती है। और 9 नंबर वाला व्यक्ति अगर नेगेटिव कामों में लग जाए, अगर गलत कामों में लग जाए, क्रिमिनल एक्टिविटीज में लग जाए तो वो बर्बाद हो जाता है पूरी तरह। क्योंकि मित्रों 9 नंबर है ताकत का नंबर, 9 नंबर है पावर का नंबर, 9 नंबर है शक्ति का नंबर। ऐसे लोगों को क्रोध बहुत आता है मित्रों। 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं जिनकी न्यूमरोलॉजी ग्रिड में 9 नंबर एक बार या एक से ज्यादा बार आता है, उन लोगों को 9 नंबर के इंपैक्ट आते हैं कि उनको ग्रोथ बहुत आता है लाइफ के अंदर मित्रों। इसके अलावा मित्रों 9 नंबर की सबसे बड़ी खास बात है कि 9 नंबर एक बहुत बड़े राजयोग का निर्माण करता है, 951 के राजयोग। इसका मतलब है कि इंसान अगर कुछ ठान ले तो उसको करके रहता है मित्रों 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि अगर अपने एनर्जी का यूज नहीं करेंगे तो वो झगड़े में जाएगी, शारीरिक रूप से प्रॉब्लम भी इनको होगी। मित्रों 9 नंबर जो है वो सर्जरी का भी कारक है, क्योंकि 9 नंबर जो है मंगल देव का नंबर है, वो ब्लड का भी कारक है। तो अगर 9 नंबर खराब हो जाए तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और अगर अच्छा हो तो उसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है मित्रों। अब मित्रों आ जाइए, मैं आपको बता दूं 9 नंबर के साथ क्या खास बात होती है। 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं इनको हर चीज अपने नियंत्रण में चाहिए। अगर कोई इनके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा तो ये उसको हावी नहीं होने देंगे मित्रों, और ये बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि सब लोगों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं ये 9 नंबर वाले लोग, क्योंकि इनका गुस्सा भी तीव्र होता है, इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ये सबको अपने वश में रख लेते हैं। अब 9 नंबर वाले ज्यादातर लोग आपको कहाँ मिलेंगे? फौज में मिलेंगे, पुलिस में मिलेंगे, मुक्केबाज, स्पोर्ट्स, इस तरह के फील्ड में मिलेंगे। अगर इस तरह के फील्ड में नहीं रहते हैं तो इनकी जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव काम में चली जाती है, या इनको शारीरिक रूप से परेशान करती है, मतलब शारीरिक रूप से इनके कोई ना कोई प्रॉब्लम। आपको बता दूं 9 नंबर वाले के साथ खास बात क्या होती है। 9 नंबर दिखने में लगता है कि ये बहुत खतरनाक नंबर है, बहुत पावरफुल नंबर है, बहुत गुस्सा करता है बंदा 9 नंबर वाला, लेकिन दिल से बहुत ही मासूम,
दिल से इतने मासूम होते हैं, इतने दयालु होते हैं कि कई बार लोगों का, दूसरों का बेनिफिट करने के लिए खुद का नुकसान कर लेते हैं। मतलब ये कह लेते हैं कि खुद का पूत कमारा डोले, पड़ोसी का फेरा, एक कहावत है। मतलब कि अपने बच्चे तो कुंवारे बैठे हैं और भला करने जा रहे हैं, हम दूसरे के बच्चों के लिए शादी दिखा रहे हैं, दूसरे बच्चों के लिए हम दूल्हा दुल्हन तलाश करके ला रहे हैं और खुद के बच्चे कमारे डोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ खास बात ये होती है कि कई बार ये लोगों का भला करने के चक्कर में खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। और मित्रों, ऐसे लोगों के साथ और मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग जॉब है ना वो करना कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे लोगों को जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जॉब करेंगे ना तो बॉस उनके ऊपर हुक्म चलाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो अपना काम ही कर लें, कम ज़्यादा जैसा भी है अपना काम करके और खुश रहें मित्रों। सबसे बढ़िया इनके लिए मैं दूंगा राय। अच्छा, इनकी एक और खास बात होती है मित्रों, साफ बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, कोई झूठ साज कुछ नहीं, जो अंदर है वही बाहर है, जो मन के अंदर इनके है वही इनके बाहर है। इस कारण ऐसे लोगों की 5 नंबर वालों से बनती नहीं है, क्योंकि 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना बहुत ही बैलेंस करने वाले डिप्लोमेटिक लोग होते हैं। डिप्लोमेटिक कहूंगा कि तोड़ मरोड़ के बात को प्रदर्शित करने वाले और सामने वाले को कन्विंस करने वाले। तो उनकी भैया 9 नंबर से इसलिए नहीं बनती क्योंकि 9 नंबर जो है ना भैया सीधे बोलता है, तेरे को बुरा लगे तो लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वही बोलूंगा जो सच है, मैं क्लियर बात बोलूंगा, घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा भाई। इस कारण इनके रिलेशनशिप ज़्यादातर खराब हो जाते हैं, बाद में जुड़ जाते हैं। जो अपने होते हैं ना, देखिए जो खास होते हैं वो तो पहचानते हैं कि ये बंदा बोली का खराब है पर दिल का बहुत अच्छा है, तो उनसे तो नहीं टूटते। लेकिन नए रिलेशन बनने में बड़ी दिक्कत आती है। दूसरा, ये अपने अंदर की बात किसी को बताते नहीं है, ये और इनकी खास बात है। अपने अंदर की बात, अपना जो दुख है ना वो कभी किसी को बोलेंगे नहीं, ये अपने अंदर ही रखेंगे सब कुछ। समय के पाबंद होते हैं, अनुशासित होते हैं, निडर होते हैं मित्रों अगर कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो सबसे पहले हाथ उठाने वाला आदमी होगा ना, उसका आप मूलांक या भाग्यांक चेक कर लेना, वो 9 नंबर वाला ही बंदा होगा सबसे पहले। और 9 नंबर वाला कभी पिट के नहीं आता, हमेशा पीट के आता है 9 नंबर वाले की और खास बात है। इसके अलावा मित्रों एक मैं आपको और बता दूं कि 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, समय के पाबंद होते हैं और अनुशासित होते हैं। मित्रों 9 नंबर वाले का अगर कोई विश्वास जीत लेता है ना, कोई इनके दिल में उतर जाता है, तो ये उसको सौंप देते हैं बिल्कुल अपने आप को। ये इनकी पर्सनैलिटी है। अब मित्रों आ जाइए 9 नंबर के दुश्मन कौन कौन है और दोस्त कौन कौन है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 9 नंबर जो है ना ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल नंबर है। अनप्रेडिक्टेबल कैसे? अगर ये आपको ब्लेस देने पे आए, आपको कृपा करने पे आए, तो आपको वहां पहुंचा देगा जहां दुनिया 100 साल में नहीं पहुंच पाती। और अगर आपको ये बर्बाद करने पे आए, ये खराब करने पे आए, तो वहां पहुंचा देगा जहां नॉर्मल आदमी बर्बाद होके भी नहीं पहुंचता, उसके भी नीचे पहुंचा देगा आपको। तो ये 9 नंबर का है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल नंबर है। 9 नंबर वालों को सात्विक होना चाहिए, 9 नंबर वालों को नॉन वेज अवॉइड करना चाहिए। 9 नंबर वालों की बेस्ट रेमेडी है सुबह 3 बार राम स्तुति और शाम को 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की शरण में जाएं, श्री राम जी की शरण में जाएं। बेस्ट रेमेडी है 9 नंबर वालों के लिए। 9 नंबर वालों के दुश्मन कौन है मित्रों? अब आप हम वो शुरू करते हैं वही राजा रानी की और साम्राज्य की जो कहानी थी हमारी, उसी पे शुरू करते हैं कि अगर 1 नंबर को हम राजा माने, 2 नंबर को रानी माने, 3 नंबर को गुरु माने, 4 नंबर को गुंडा माने, 5 नंबर को हम राजकुमार माने, 6 नंबर को शुक्रदेव माने, 7 नंबर को संत माने, 8 नंबर को शनिदेव यानी न्यायाधीश माने, और 9 नंबर को मित्रों हम मानेंगे सेनापति। अब मित्रों 9 नंबर सेनापति है। अब आप खुद सोचिए सेनापति किस किस से बनेगी? सेनापति की राजा से तो बनेगी ही, क्योंकि राजा के साथ रह के सेनापति को काम करना है। रानी से इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि रानी का और सेनापति का काम बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का एक दूसरे के सामने कभी आते नहीं है, क्योंकि हमेशा राजा बीच में रहता है। 3 नंबर है गुरु। सेनापति की गुरु से बनेगी, क्योंकि सेनापति को गुरु से भी राय लेनी पड़ेगी टाइम टाइम पे, और गुरु को सेनापति को बोलना पड़ेगा काम टाइम टू टाइम पे। तो दोनों की आपस में बनी हुई है, दोनों अपने अपने लेवल पे सर्वोच्च पोजीशन में हैं, इसलिए दोनों की वैसे भी आपस में फ्रेंडशिप है। अब आ जाइए मित्रों 5 नंबर जो कि राजकुमार है, क्योंकि आगे जाके राजकुमार को राजा बनना है, इसलिए सेनापति जानता है कि आगे जाके राजा बनेगा, तो सेनापति 5 नंबर से मिलजुल के चलता है। वैसे इनके विचारों में मतभेद है, लेकिन चूंकि जो इसको आगे जाके राजा बनना है, इसलिए सेनापति हमेशा 5 नंबर से बना के रखता है, इसलिए उससे मित्रता बना के रखता है मित्रों। 2 नंबर और 4 नंबर ये 9 नंबर के दुश्मन हैं। 2 नंबर और 4 नंबर 9 नंबर के दुश्मन हैं, क्योंकि रानी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है सेनापति से, और रानी सेनापति से इसलिए भी चिढ़ती है क्योंकि राजा अपना बहुत ज्यादा समय सेनापति के साथ देता है, इस कारण रानी को अपना समय नहीं मिल पाता।
इसलिए रानी सेनापति चिढ़ती है। तो 2 नंबर और 9 नंबर का इसलिए दुश्मनी हो गई। अब आ जाइए मित्रों, दूसरा जो दुश्मन है 2 नंबर का वो है 4 नंबर, क्योंकि वो है गुंडा और ये है सेनाध्यक्ष। गुंडों को पकड़ने का काम जिम्मेदारी सेनाध्यक्ष को सौंपा गई है, इसलिए सेनापति 4 नंबर से एंटी है, 4 नंबर से चिढ़ता है और उसका वो शत्रु है। अब आ जाइए मित्रों न्यूट्रल। अब न्यूट्रल कौन कौन है 9 नंबर के? 9 नंबर के मित्रों कौन कौन न्यूट्रल है? तो सिंपल सी बात है, पहले तो 9 नंबर खुद का न्यूट्रल है, क्योंकि एक राष्ट्र का सेनापति दूसरे राष्ट्र के सेनापति से न्यूट्रल रहता है, क्योंकि दोनों को घमंड होता है अपने लेवल पे, और दोनों में ये होता है कि मैं पावरफुल, मैं ताकतवर, ये वाली फीलिंग होती है। तो दोनों न्यूट्रल रहते हैं, लड़ते भी नहीं है तो झगड़ते भी नहीं है, तो कोई मित्रता भी नहीं है। 8 नंबर है 8 नंबर है शनिदेव का, जो जज न्यायाधीश का नंबर है। तो उनके साथ इनकी बनती नहीं है, क्योंकि ये राजा के साथ हैं और न्यायाधीश राजा के एंटी हैं, इसलिए इनकी बनती नहीं है मित्रों। अब आ जाइए मित्रों 7 नंबर जो संत है, 7 नंबर संत है, केतु है, उसमें दिमाग नहीं है, वो अपना काम करता है, तो वो भी सेनापति से न्यूट्रल है, क्योंकि सेनापति को इनसे कोई मतलब भी नहीं है 7 नंबर से मित्रों। वो संत अपना काम करता रहेगा, ये अपना काम कर रहे हैं। अब आ जाइए 6 शुक्रदेव भी न्यूट्रल है, क्योंकि सेनापति को तो डायरेक्ट शुक्रदेव से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन गुरुदेव से है। तो वो शुक्रदेव को ना अपना दुश्मन मानते हैं ना दोस्त मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं उनको। ऐसे करके मित्रों पूरी कहानी हो गई है 9 नंबर की। 9 नंबर की पूरी कहानी, 9 नंबर के लोग कैसे होते हैं और 9 नंबर वालों को क्या करना चाहिए, 9 नंबर के कौन कौन दुश्मन है और कौन कौन दोस्त है। तो मित्रों अब जिनके 4 और 9 मूलांक हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए मित्रों? ऐसे लोगों को मित्रों सबसे पहले अपने जो मित्र हैं उनको उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए और दुश्मनों को अपने से दूर करना चाहिए मित्रों। यही फार्मूला है और कुछ भी नहीं है मित्रों। आप इसको फॉलो करो। आपके कोई क्वेश्चंस हो, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मित्रों। 9 नंबर एनर्जी का कारक है। जिनमें 9 नंबर नहीं होता, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में, उनमें एनर्जी की कमी होती है, उनमें उत्साह की कमी होती है, और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और लोगों से कभी जब बुरा समय आए तो इंसान को लड़ना भी पड़ता है। तो वो चीज इनमें नहीं होती है, लड़ नहीं पाते हैं ये, जब तक 9 नंबर की कमी इनमें पूरी नहीं होती है मित्रों। जय श्री राम मित्रों। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।